तो बेटा लास्ट सेशन में हमने क्या सीखा कि अगर मिस्टेक से 21,950 की है तो उसी तक पहुंच के हम वापस ले लेंगे पार्टनर से रेशो में। लेकिन अगर 8,050 रुपीज भी गलत डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, मीन्स कहने का मतलब सारे का सारा प्रॉफिट ही गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। गलत का मतलब रॉन्ग रेशो में। रॉन्ग रेशो क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, फिर एनी रेशो। अगर ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना होगा? आपको 30,000 का प्रॉफिट टोटल ही पहले डीड के मुताबिक करना होगा डिस्ट्रीब्यूट, जिसमें डिविजिबल प्रॉफिट भी आ जाएगा। फिर सारा प्रॉफिट हमने वापस लेना होगा उसी रेशो में। अब हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को ओवर करना है, सॉरी इस टॉपिक को। सर इस टाइप का क्वेश्चन सर इस टाइप का एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करवा देना। ये हो तो गया। सर एक बार ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो, अच्छे से क्लियर नहीं हुआ कि पूरा प्रॉफिट टच करते हैं हम जब। तो उसमें बेटा एक लाइन लिखी होती है, द प्रॉफिट फॉर द रुपीज 30,000 was distributed wrongly in any other ratio। जो भी रेशो होगी वो डीड में जो रेशो लिखी है उससे अलग होगी। जो रेशो डीड में लिखी है, अब ये यही क्वेश्चन है। अब इसको दोबारा करने दोबारा कर लो, एक ही क्वेश्चन है वो, जो दोबारा कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि ओके सर। ये सारे क्वेश्चन है, सारे पॉइंट्स हैं। आप दोबारा करके देख लो। इंटरेस्ट कैपिटल नोट प्रोवाइडेड, क्रेडिट क्रेडिट। ड्राइंग नोट चार्ज, डेबिट डेबिट। सैलरी नोट गिवन, क्रेडिट क्रेडिट। कमीशन नोट गिवन, क्रेडिट। फिर रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लो। वो कैसे आएगा? टोटल प्रॉफिट में से 21,950 का प्रॉफिट माइनस कर दो, जितना हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 8,050 का डिविजन प्रॉफिट आ जाएगा। जब कभी लगे आपको कि ये समझ नहीं आया तो आप पीएल एप्रोवेशन बना के देख लेना। बनाओ अभी पीएल एप्रोवेशन। व्हाट तो विल सर नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करना है कि सारा कुछ प्रोवाइड करके जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करना है? हाँ, जैसे पीएल एप्रोवेशन में ओके करते सर, हैं, क्योंकि ठीक है सर। पीएल एप्रोवेशन का कॉन्सेप्ट ही तो है ना ये। बाय नेट प्रॉफिट लिखा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा, यस सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, और फिर डिविजन प्रॉफिट। अब बताओ इसमें क्या डिफरेंट है? यही तो है सब। हमने ये सब क्रेडिट किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट किया, और ये सब कुछ किस में से हो रहा है? नेट प्रॉफिट में से हो रहा है। तो नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरह से प्लस हो गया, क्योंकि वो वहां पर क्या हो रहा है कि ये 750 क्रेडिट ही हो रहे हैं ना बिजनेस के लिए। तो बिजनेस का प्रॉफिट क्रेडिट हो गया, तो जितना वो पहले था 30,000 उसमें 750 और ऐड हो गए, तो टोटल प्रॉफिट आ गया हमारे पास यहाँ पे। उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी और कमीशन दे दिया, तो बाकी जो बचा वो डिविजन प्रॉफिट दे दिया। किसमें? इन द रेशो ऑफ डीड। डीड में रेशो क्या लिखी हुई है? 3:1:1। इससे क्या हुआ? हम टोटल प्रॉफिट पे पहुंच गए, 30,000 पे पहुंच गए हम, क्योंकि 30,000 ही गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो हमें 30,000 तक तो पहुंचना ही था। फिर 30,000 रुपीज हमने वापस ले लिया इन दैट रेशो, जिस रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब मैंने तो सिर्फ एक लाइन ऐड की है, मैं ये दोबारा करके दिखा देता हूँ। 30,000 का प्रॉफिट मैं वापस ले रहा हूं उस एक रेशो में जिस रेशो में मैंने पहले दिया था। वो रोंग रेशो, जसलीन अब आप बताओगे वो रोंग रेशो क्या है? सर मेरे को एक्चुअली ये ठीक से क्लियर नहीं हुआ। मेरे को एक चीज कंफर्म कर दो कि जैसे हमने रेशो गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो हमने शुरू से मतलब जो जो प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो सही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, डीड का मतलब ये होता है, डीड में तो ये लिखा होता है। यस। तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही करना है? आप इतना श्योरिटी क्यों ले रहे हो? ऐसा ही करना है, और कैसे करेंगे? ठीक है प्रॉब्लम सर, थैंक यू सर। प्रॉब्लम कहाँ है? ठीक है सर, क्लियर है। अगर ये नहीं क्लियर तो आप मुझे पीएल एप्लीकेशन बना के दिखा दो। जब आप पीएल एप्लीकेशन बनाओगे तो आप खुद ही वो कर रहे होगे जो आप मेरे से पूछ रहे हो। आप यहाँ पे जो बचेगा प्रॉफिट, यहाँ 8,050 रुपीज बचेंगे। करके देखो ना इस क्वेश्चन को पीएल एप्लीकेशन से। कई स्कूल टीचर तो इवन पीएल एप्लीकेशन के थ्रू ही करवाते हैं। वो डबल टाइम लगवा देते हैं। वो टेबल पहले पीएल एप्लीकेशन बनाओ, फिर कहते टेबल बनाओ।
तो ये तो बिल्कुल डफर वाली बात होगी कि हम पीएल ऑपरेशन को लेके कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पाएंगे। ऐसा ही होगा जब तुम सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे एज पर डीड, फाइनली जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट ही बचेगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, हमें तो इतने इयर्स हो गए ना, इसलिए हमें लगता होता है कि इजी है। आपके लेवल पे मे भी टफ हो, तो उसको इजी करने का तरीका बता रहा हूँ। मेक ए पीएल एप्रोप्रिएशन काउंट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन समझते हुए इसका पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओ, एंड देन यू विल सी जो आप मेरे से पूछ रहे हो वो आप खुद कर रहे होगे। वहां आप क्लियर है डिविजन सर, अब तो ठीक है। है ना 8050 निकाल रहे होगे और उसे खुद ही 3:1:1 रेशो में डिवाइड कर रहे होगे। यहाँ सिर्फ यस सर। एक लाइन एक्स्ट्रा है, दिस लाइन इज एक्स्ट्रा। पीएल एप्रोप्रिएशन यहाँ खत्म हो जाता है हमारा, ये यहाँ पे खत्म हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन। यहाँ तक ये पास्ट एडजस्टमेंट बना नहीं, दिस इज प्रेजेंट एडजस्टमेंट, कि हम प्रेजेंट में पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन प्रेजेंट में बनता है, प्रेजेंट में। पास्ट का मतलब वो पहले बन चुका, तो यहाँ तक ये बन चुका। अभी क्या है, हम एक नई बात सामने आ रही है कि 30,000 का प्रॉफिट हमने रोंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो किस रेशो में किया, वो मेरी एग्जांपल है 1:1:1। आप कुछ भी बोल लो, आप बोल दो कैपिटल रेशो तो मैं वो ले लूंगा। आप बोल दो सर 2:1, तो 2:1 रेशो में वापस ले लो। आप बोलो इक्वली, जिस रेशो में दिया है उस रेशो में वापस ले लो बस, ठीक है ना। तो उस रेशो में वापस ले लेंगे, डेबिट डेबिट हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा नेट इफेक्ट। सिर्फ उस केस में ही आपको डिविजिबल प्रॉफिट को टच करना है, मैं ये समझा रहा हूँ। जब आपको लगे कि सारा प्रॉफिट ही गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अदरवाइज आपको 99% क्वेश्चन में सिर्फ ये बोलेंगे कि ये गलती हुई है। ऐसा वो बिल्कुल नहीं बोलने वाले कि हमारा अकाउंटेंट इतना ज्यादा गलत है कि उसने प्रॉफिट ही गलत बांट दिया। देखो उसका सीन क्या है, वो आया 30,000 उठाए, उठा के 10 फेंक दिया ए को, 10 बी को, 10 सी को फेंक के चला गया। मीन्स उसको कुछ आता थोड़ी ना, उसे क्या पता डीड क्या होती है। तो ये पॉइंट बन गया कि अकाउंटेंट ने प्रॉफिट को रोंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सारे प्रॉफिट को। अभी एज पर दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, उसमें क्या है कि उसने प्रॉफिट को रोंगली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसने प्रॉफिट को सही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सिर्फ क्या हुआ, वो जो पॉइंट डीड में लिखे थे वो रह गए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ वहीं तक जाएंगे। देखो अब हमें इस क्वेश्चन में वहां तक जाना ही नहीं है, ये जो मैंने किया बाद में, ये सब चीजें हमें क्रिएट करनी होती है आपके लिए, सो दैट आपकी डिस्कशंस आए हमारे लिए। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी गलती हुई है, तो मेरे लिए फर्स्ट लाइन क्या बन गई, ये 21,950 मेरे लिए फर्स्ट पॉइंट बन गया। और सेकंड पॉइंट मुझे खुद आता है बनाना, 21,950 को ही क्रेडिट कर दो इन द रेशो 3:1:1, डेबिट डेबिट डेबिट। अब मुझे डिविजिबल प्रॉफिट तक जाना ही नहीं है बेटा। क्यों नहीं जाना, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट कितना निकालोगे आप, 8,050। अब थोड़ा सोचो इस बात पे, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आता है 8,050, वो किस रेशो में बटा है 3:1:1 में, किस रेशो में मिलना था 3:1:1 में। तो मैं उसकी बात क्यों करूं, जिसको ये बात समझ आ गई उसका सारा पजल खत्म हो गया। बट इट विल टेक टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन टेक योर टाइम, कि आप इस बात को समझो ध्यान से। पर ये बात समझनी है, क्योंकि मैं 10 क्वेश्चन और करवाऊंगा उसके बाद भी ये बात समझ नहीं आएगी। समझ आपको यही समझना पड़ेगा कि आपके लिए मिस्टेक कितने की है, आप उतनी ही बात करो। अगर सारी मिस्टेक है सारी बात करो। अब 57 क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी 57 क्वेश्चन में आइए। क्या लिखा बेटा चेक करो। रिया, मोना, निशा, ये 3 पार्टनर्स हैं।
तीनों का रेशो है 3:1. Profit of the past 3 years were 140, 84, 106. These profit were by mistake distributed equally. कैसे करोगे? ठीक है, वो बताइए भी. अब आपका टाइम है. टोटल प्रॉफिट तक जाके सर. टोटल प्रॉफिट ये तो है ही मिस्टेक प्रॉफिट की बेटा. यहाँ कौन सा कोई इंटरेस्टिंग कैपिटल का पॉइंट है? सर रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड वाला वापस ले लेंगे. हाँ, अब क्या करोगे? तीनों प्रॉफिट को ऐड करोगे, वो 3 साल का आ जाएगा. तीनों को ऐड कर लो, लिखोगे फर्स्ट लाइन. अब फर्स्ट लाइन क्या होगी? जो ये बता रहे हैं, टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 years, दैट इज ब्रैकेट में 140 प्लस 84 प्लस 106 टू बी डेबिटेड, टू बी टेकन बैक. उनसे वापस ले लो. किस रेशो मिला इनको? इक्वली. इनसे इक्वली वापस ले लो. वापस ले लिया. अब इसे पार्टनर को दे दो सही वाली रेशो में. मींस 1:1 रेशो में डेबिट करके फॉर्म क्रेडिट हो जाएगी, और फिर इसे वापस कर दो पार्टनर्स को उनकी सही वाली रेशो में 3:1 रेशो में क्रेडिट कर दो. चाहे फॉर्म का कलर नहीं बनाओ तो अभी कोई बात नहीं, लेकिन हमें कौन सा यहाँ टोटल चाहिए? टोटल तो ऑलरेडी है, इसलिए आप कह रहे टोटल तक पहुंच गए. टोटल ही तो है आपके पास. पहुंचना कहाँ तक है आपने? मींस आपको यस सर, बस गलत को ठीक करना. हाँ, बस टोटल प्रॉफिट जो, क्योंकि इनके पास डीड में कुछ लिखा है नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, तो कैसे कहते हैं हमारा सिंपल सिस्टम है, प्रॉफिट होता है बस. हमारा प्रॉफिट को हम बांट देते हैं. बस गलत क्या हुआ है कि जो प्रॉफिट 3:1 में देना था वो हमने 1:1 में दे दिया. अभी आपकी मर्जी है फर्स्ट लाइन कौन सी लिखनी है. मुझे कभी भी डिफरेंस नजर नहीं आता उस चीज में, क्योंकि आंसर तो डेबिट क्रेडिट के हिसाब से आना है. आप पहले वापस ले लो फिर दे दो, या पहले दे दो फिर वापस ले लो. वो तो डिफरेंस ही है, डिफरेंस तो वही आना है. 1 और 3 का डिफरेंस कितने है? 2. आंसर तो वही आना है ना आपका डिफरेंस करके. ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे. देन नेक्स्ट आइए. अब जो बीच में कर भी चुके तो भी कोई बात नहीं. 58 होमवर्क, 59 होमवर्क, 60, 61, 62 होमवर्क. 63 क्वेश्चन में आइए, दैट इज इंपॉर्टेंट. सर कौन कौन से करने हैं होमवर्क में? आ रही है बेटा 57 होमवर्क्स. 57 से लेकर 63 पे पहुंच गए हम. सारे करने हैं. 63 क्वेश्चन में आ जाइए. प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स पंकज एंड अनु विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पंकज का 3000, अनु का 1000. अब बताइए बेटा, लगाओ दिमाग इस पे. ये रहा पंकज, ये अनु और ये फर्म. क्या करोगे? आपकी फर्स्ट लाइन क्या होगी? जल्दी बताओ. फर्स्ट लाइन आप बता दो, सेकंड लाइन मुझे आती है बतानी. उसका उल्टा कर दूंगा मैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. बताओ क्या, आगे बोलो. क्या करेंगे? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट चार्ज करेंगे. करेंगे. डेबिट करेंगे मतलब चार्ज करेंगे. तो डेबिट करेंगे. यस सर. डेबिट करेंगे. सब लोगों को ये लग रहा है. इंटरेस्ट ऑन डेबिट करेंगे, चार्ज करेंगे. तो डेबिट कर दिया 3000, 1000 डेबिट कर. अब देखो ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को टफ लगता है. ये टफ कैसे हो सकता है? एक ही तो लाइन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए. मैं फिर बोलूंगा, घर में किसी को बोलो हम किसी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, बोल देंगे फिर ले लो, कर लो चार्ज. क्या इतनी सी बात नहीं समझ आती? चार्ज कर लो चार्ज. ये आपको पता है कि चार्ज कैसे होता है. लेकिन जब हम फर्म की बात करेंगे तो फर्म के लिए वो क्या बन गई? इनकम, प्रॉफिट. यस. तो फर्म के लिए लिखा जाएगा क्रेडिट. अब यही 4000 आप पार्टनर्स को वापस कर दो. सेकंड लाइन तो बेटा कुछ पूछने की जरूरत नहीं ना कि क्या करेंगे सर. क्रेडिट को डेबिट करेंगे और डेबिट को क्रेडिट करेंगे. तो ये 4000 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन देयर प्रोफिशिएंट रेशो. वो की रेशो इक्वली है, जो रेशो 2000. गिवन नहीं तो इक्वली ले लेंगे, और उन्होंने भी इक्वल में बांटा है. तो मान लो रेशो इक्वली होगी इनकी, तो 2000 2000.
आपका आंसर आ गया बस ये। आंसर पेज का पीडीएफ भी शेयर किया है आपके साथ, आपका आंसर आ जाएगा 64। हम्म 64 बेटा आप होमवर्क में करेंगे, क्योंकि आज मैंने आपको करवा दिया। इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, दे दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए डेट गिवन है कि ये पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से मार्च तक का 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लेना। डेट गिवन है, 6 मंथ्स का मत लेना, डेट गिवन है 1 जनवरी, वहां से मार्च तक का देख लेना। और कमीशन नहीं दिया, बस आगे के लिखे कि सारा प्रॉफिट गलत बटा है, चेक करो। हाँ जी बेटा जल्दी करो, क्या लिखा है ऐसा कहीं कि टोटल No, प्रॉफिट गलत? तो बस अब हम सिर्फ जितनी मिस्टेक्स है उतने की बात करेंगे, हम डिविजनल प्रॉफिट तक नहीं जाएंगे, टोटल प्रॉफिट तक नहीं जाएंगे। सर इसके अंदर तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके ठीक है, ये बोला मैंने, लेकिन क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे जाना पड़ेगा अगर कैपिटल ओपनिंग नहीं दी, नहीं ओपनिंग दी है। ओपनिंग है। देखो है ना, ये आगे ये मेरी लाइन समझाएगी ना, देखो ये वर्ड मैं आपको डलवा रहा हूँ वहां पे, जैसे लिख दे उन्होंने द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल, तो हमारे सारे डाउट्स खत्म हो गए कि क्लोजिंग है कि ओपनिंग है, ओपनिंग पे जाना है, करंट अकाउंट सब खत्म हो गया। अब हम समझ गए कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग ही है, बट सिर्फ इन्होंने हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 65 रीड करिए। रीड करें। सर इसमें प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सारा प्रॉफिट गलत हुआ है डिस्ट्रीब्यूट। यस सर। बस तो बेटा अब आप समझ गए इस सेंस। अब हम सारे प्रॉफिट तक जाएंगे। तो जैसे वो कह रहे थे एक क्वेश्चन और करवा दो जिसमें सारे पॉइंट्स हों, वो ये क्वेश्चन है। तो Yes, आप ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, फिर मुझे रिपोर्ट करोगे। अगर आपसे नहीं होता देन आई विल डू। करना कैसे है समझ लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दो, सैलरी क्रेडिट कर दो, सी का कमीशन क्रेडिट कर दो। अब सी का कमीशन कैसे आता है सबको पता है कि अगर ये बात बेटा देखो, अब है ना मजा इस बात पे, कॉन्फिडेंस है ना कि सर हम आपने नहीं बताया हमें, ये तो हमने खुद रिसर्च की थी इसके ऊपर। अब वो जो स्टूडेंट उस टाइम रिसर्च कर चुके हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं सर इस बात का क्रेडिट हम आपको देते, क्योंकि आपने हमें कहा था खुद ढूंढ के लाओ। तो हमने क्या ढूंढे थे, 2 पॉइंट ढूंढे थे कि अगर कहीं कुछ नहीं लिखा तो कमीशन नेट प्रॉफिट जो आता है पीएल से उसी पे देंगे, और अगर लिखा है तो वही लिखेंगे आफ्टर चार्जिंग। तो जैसे यहाँ लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे देना है। तो अब आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके फिर जो प्रॉफिट आएगा उस पे कमीशन दोगे। लेकिन 5/100 ही रहेगा क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा नहीं हुआ। तो 5/100 होगा, लेकिन किस प्रॉफिट पे, जो प्रॉफिट इंटरेस्ट को माइनस करके आता है। ये करोगे, टेबल बनाओगे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन उस टाइम आप वर्किंग ऑन ना लो, नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल दिस इनटू 5% वो दे दो कमीशन। उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट 80,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो, और डीड में रेशियो क्या लिखी है 2:1। हाँ बेटा कैपिटल रेशियो क्या बनते हैं इस क्वेश्चन में, चेक करो कैपिटल रेशियो 6 रेशियो 3:1। 4 रेशियो 2। 3:1। हाँ जी 3:1। तो आप बेटा इस रेशियो में वापस ले लेना। लेकिन याद रखना अगर ये बात नहीं समझ आती तो हम नहीं जाएंगे, अभी हम अभी रुके रहेंगे कि मैं ये 80,000 3:1 रेशियो में वापस लूंगा, तो मैं 80,000 ही बांटूंगा पार्टनर्स में एज पर डी। तो हम इस क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट तक भी जाएंगे, मीन जैसा मैंने अभी करवाया था वही ऐसे समझे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
डेबिट कर दो, अगर है तो पॉइंट, सैलरी क्रेडिट कर दो, कमीशन क्रेडिट कर दो, वहां तक का टोटल कर लो। टोटल प्रॉफिट में से वहां तक का टोटल माइनस करो, क्या आ जाएगा, डिविजन प्रॉफिट आ जाएगा, उसे आप दे दो किस रेशो में, 2:1 रेशो में, और आपका टोटल आ जाएगा 80,000। तो आप पहले 80,000 तक जाओगे। समझ आ गई सबको भाई? क्योंकि कल भी हम इसी पे ऊपर 1 घंटा लगाएंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको हाँ ये जी सर। सारा प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले उनको देना है, लेने का हक बाद में रखा करो। पहले आपको पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, सब कुछ जो डीटी के मुताबिक है। अब क्योंकि सारा प्रॉफिट गलत बटा है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, डिविजल प्रॉफिट भी यहाँ पे कैलकुलेट होगा और वो रेशो में 2:1 हो जाएगा। अब 80,000 को डेबिट कर दो, किस रेशो में, जिस रेशो में दिया गया। तो मैंने क्या बोला था कि कुछ भी हो सकता है, वो इक्वली हो सकता है, वो कैपिटल रेशो हो सकती है, कुछ इनमें से एक आधी बात लिखी होती है उन्होंने। तो आप 65 क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। 66 होमवर्क है आपका, 67 होमवर्क, 68 होमवर्क। अब सब क्वेश्चंस आपके लिए सिर्फ एग्जांपल्स हैं, कुछ नया तो है नहीं इनमें। ये तो 10 इयर्स के क्वेश्चन दिए इन्होंने। 69 होमवर्क है, सेम वही है बेटा। 69 थोड़ा सा आप लिख लो, इंपॉर्टेंट, 2019 में आया था लेटेस्ट ये क्वेश्चन, उसके बाद 20 का एग्जाम ही हुआ है। तो इसमें ना वैसे आप इसको कर सकते हो, इसमें आपको 2 साल की अलग अलग रेशो दी है। तो समझ गया क्या करना है, पहले आपको 2 साल का एज पर डीड देना है, वो दे दो, और फिर डिविजल प्रॉफिट की 2 रेशोज हैं, 3:1, 5:3:2। तो जब 2 साल को अलग अलग डील करोगे तो उनकी रेशोज भी अलग अलग है, ये ध्यान रखना अपना, करना है, अदरवाइज मैं कराऊंगा। सर ये वो जो इलस्ट्रेशन करवाई थी उसके साथ क्या ना? यस, सेम है, वैसे ही है। तो कर सकते हो ट्राई, नहीं होता तो फिर कल बात करेंगे। देन 70 क्वेश्चन में आ जाइए, ये भी सेम होमवर्क है। 71 सेम होमवर्क, 72 कर लिया हमने, 73 सेम होमवर्क है। 73 में से इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट डाला है कि क्या आपको याद है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर लिखा होता है कि अगर ड्राइंग क्वार्टरली होती है तो कैसे इंटरेस्ट आता है, अगर ड्राइंग हाफ ईयरली होती है तो वो पॉइंट्स है सिर्फ। तो उस हिसाब से पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना, बाकी का टेबल सेम है। सेवेंटी फोर भी सेम है जो मैंने अभी कराया, वो 72 वाला ही सेम सिस्टम है इसमें भी। सेवेंटी फाइव भी सेम है बेटा, उसने लिखा है आफ्टर लोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, but deed was silent as about the provision ratio but provided interest on capital 12%। तो डीड में रेशो, डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% था, हमने दिया 10% है, तो 2% तो मिस्टेक ये कर दी हमने, 2% कम दिया। दूसरा, डीड में रेशो लिखी नहीं, तो रेशो क्या होगी, अब आप लोग रेडी हो ना हर तरह के क्वेश्चन के लिए, इक्वल होगी। वो हो गया सही वाला पॉइंट कि रेशो थी इक्वल इनकी, तो गलत बांट दी 4:1 में। तो इस तरह से आपको लेना है। अब आप क्या करोगे, पहले अब आप पहले मिस्टेक्स देखोगे, वो ज्यादा इजी तरीका है। पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% जो उनको ज्यादा दे दिया या उनको कम दिया तो 2% उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, और जो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा निकाल के माइनस करके वो आप उनको दोगे इक्वली, फिर वापस लोगे 4:1 में। अब आपको समझ आ गया ना कि कब डिविजिबल प्रॉफिट को टच करना है, जब आपका सारा प्रॉफिट रोंग रेशो में। तो आप इसको एक बेसिक भी बना सकते हो अपने नोट्स के अंदर। वो क्या बना सकते हो कि समझ के क्या समझा आपने, कि अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गलत हो गई है, आपको मिल रहा है ना 3-4 क्वेश्चन ऐसे वाले, कि जिस क्वेश्चन में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रोंग यूज होगी है, इधर वो कैपिटल रेशो यूज होगी या 4:1 रेशो यूज होगी, कुछ भी होगी, अगर वो रोंग रेशो है तो मुझे
डिविजिबल प्रॉफिट की बात करनी है। ये अगर आप लिख लेते हो ऐसे ही सेम लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, जो हमारी बात करने की लैंग्वेज होती है, तो बेटा आपके लिए नोट्स बन गई हमेशा के लिए। क्योंकि 2 महीने बाद तो आपने सब भूल ही जाना है, तो श्योर ही है। तो 2 से 3 महीने बहुत होंगे इस चैप्टर को भूलने के लिए। तो इसलिए अब हमारे पास कोई सोल्यूशन थोड़ी ना, या तो हम करें ना चैप्टर को, तो कभी तो करना ही पड़ेगा। जब भी करोगे उसके 2 या 3 महीने बाद भूल जाओगे। तो उसका एक ही सोल्यूशन बताया आपको। अदरवाइज हमारा +2 का जो सिलेबस है उसकी अभी स्टार्टिंग भी नहीं हुई। इतना वास्ट और टेक्निकल सिलेबस है +2 का। +1 को इन्होंने बहुत इजी किया हुआ है, इसलिए उससे थोड़ा सा इंप्रेशन रहता है हमारा अकाउंट्स को लेके। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो बुरे फंसोगे। जो भी सामने है याद रखना बेटा, आपकी हेल्प के लिए कोई पर्सन नहीं होगा सामने। स्कूल टीचर करवा चुका, ट्यूशन टीचर करवा चुका, पेरेंट्स रिजल्ट वेट कर रहे हैं आपका सितंबर एग्जाम का, आप फंस गए। बस फिर रिकॉर्डिंग देखते जाओगे, तब भी नोट्स ही बनाओगे, तो उस टाइम प्रेशर बहुत होगा। क्योंकि मेरा एडमिशन चैप्टर चल रहा है और आप पार्टनरशिप फंडामेंटल को रिवाइज कर रहे हो, ऊपर से स्कूल में कुछ और चल रहा है, तब बहुत बुरे फंसोगे। क्योंकि हर साल बच्चा फंसता है, ऐसा 1-2 बच्चे हमें हमेशा याद होते हैं हर साल के। इसलिए मैं भी ढूंढता हूँ कि आपके बैच में ऐसा कौन सा स्टूडेंट है, फिर मुझे वो दिखता है उसका फ्यूचर कि ये भी वही बनने वाला है। मान लो लास्ट ईयर स्टूडेंट का नाम करण था, तो मुझे आपके बैच में से एक स्टूडेंट का नाम बोलूंगा, ये वो स्टूडेंट है जो इस साल करण बनने वाला है। ठीक है, अर्जुन नहीं बनने वाला, वो करण बनने वाला है। ये बाद में प्रेशर में आके मारा जाएगा, क्योंकि इसको बाद में समझ आएगी अक्टूबर में जाके कि सर आप ठीक कहते थे। देन आई विल से बेटा 1 साल रिपीट कर लोगे, उसके बाद 1 साल नहीं होगा, बस फिर प्रेशर ही रह जाएगा अक्टूबर के बाद। तो नवंबर ऑनवर्ड्स आपके एग्जाम्स होंगे, कभी दिसंबर एग्जाम, कभी प्री बोर्ड्स, कभी वाइवा, कभी कुछ। आप ट्यूशन भी नहीं आ पाओगे, इतने बिजी होते हो आप अक्टूबर नवंबर के बाद। तो इसलिए जो करना है अक्टूबर नवंबर तक करके खत्म कर दो, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, और ये टाइम नोट्स के साथ ही चलने का है। तो आज घर जाके इसके ऊपर मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ आपको 5 मिनट के लिए, आई ट्राई इन एवरी क्लास। आप घर जाके आज समझोगे कि आज की क्लास का क्या समझ है, क्योंकि ये नोट्स कल नहीं बन सकते, आज ही बन सकते हैं। कल तक तो वो नया मैटर आ जाएगा और भूल भी जाएंगे क्या समझाया मैंने आज। तो आज की समझ क्या बनी कि अगर मेरा प्रॉफिट रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो मैं डिविजिबल प्रॉफिट को निकाल लूंगा। जैसे इस क्वेश्चन में भी पक्का डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा। 10 और 12 का डिफरेंस ले लो 2%, फिर आगे करो इसको। ओके 75 ओके हो गए सारे क्वेश्चन। ये कहाँ तक है? 75 से आगे भी है? अच्छा 76 भी है, ये भी होमवर्क में बेटा आपका। सेवेंटी 77 भी होमवर्क है। तो कल हम सिर्फ डाउट्स के लिए मिलेंगे। कल सैटरडे का डे आपको और दे देंगे आगे प्रैक्टिस के लिए। न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा मैं। कल सैटरडे को आप अपने डाउट्स बताओगे, डाउट्स लेंगे अब आपके। आप सैटरडे तक मींस आज और कल में ये टॉपिक कंप्लीट कर लो, फिर संडे आपकी ऑफ रहेगी ट्यूशन। संडे भी आपको डे मिल जाएगा पास्ट रजिस्ट्रेशन करने का। होमवर्क क्या है बेटा, पहले आप 78 तक करो, जितने भी दिए क्वेश्चन इनके डाउट्स लो। कल सैटरडे को आप एक्सपर्ट हो जाओगे कल तक। फिर सारी इलस्ट्रेशन का होमवर्क दे दिया जाएगा, उसको बैठ के रिवाइज करो। और संडे को हम आपका टेस्ट लेंगे। टेस्ट होगा फर्स्ट आपका संडे को, क्योंकि बीच में पास्ट रजिस्ट्रेशन चल रही थी तो मैंने बीच में टेस्ट दिया नहीं आपको। तो लकली संडे आ ही गया और हमारा ये टॉपिक ओवर हो गया। तो कमिंग संडे परफॉर्मेंस टेस्ट 1 होगा टिल कैपिटल काउंट्स, मींस पास्ट रजिस्ट्रेशन टॉपिक से पहले वाले टॉपिक्स। 58 क्वेश्चन तक का टॉपिक, 35 इलस्ट्रेशंस, 58 क्वेश्चंस, उसमें से आपका टेस्ट नंबर 1 होगा। ठीक है, संडे को एक टाइम डिसाइड कर लेंगे हम, जैसे हम नॉर्मली मिलते हैं संडे को। 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। वो आपको चेक करेंगे कि आप आंसर शीट्स पे खुद लिखते हो। बाद में वो आंसर शीट्स आप मुझे पिक खींच के भेजोगे, हम चेक कर देंगे आपको उसी में से। सर टेस्ट प्लीज इवनिंग में रख लेना, संडे का दिन भी मिल जाएगा हमें। हाँ इवनिंग रख लेंगे, कोई बात नहीं, इवनिंग में रख लेते सर हैं। 6:30 to 8 मत। नहीं इतनी लेट तो नहीं करेंगे हम, मोस्टली इवनिंग का मतलब 4 to 6 का बीच होता है। तो 4 या 4:30 के बीच में टेस्ट ले लेंगे। जिसका कोई उस टाइम ट्यूशन होगी तो वो फिर लेट दे देगा, वो वहां पे देखो आपका सुपरविजन पेरेंट्स ही करेंगे अब तो टेस्ट की। ठीक है, तो वो पेरेंट्स बात कर लेंगे उस भी यहाँ पे किसका 4:30 टेस्ट कुछ और है मैथ्स का, तो 6:30 अलाउ कर दो। तो 6:30 टेस्ट करोगे, मेरे को इन्फॉर्म कर दोगे व्हाट्सएप पे कि सर टेस्ट स्टार्ट हो गया, और टेस्ट के बाद उसकी पिक्स भेज दोगे।
पेरेंट्स लेंगे टेस्ट आपका ना वो।